हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आई क्विट एसएससी नाउ। एसएससी इज लक बेस्ड एंड रॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड जॉब। क्या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से होता हुआ आ रहा है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ लोचा एसएससी में। खैर, इससे पहले भी होता आ रहा है। और इवन मतलब 2017 से ही आप समझ सकते हो कि एसएससी में ये सारी चीजें चलती आ रही है, और एसएससी सुधरने का नाम नहीं लेती। ना तो बदलाव करती है, ना ही कुछ। 2022 में पैटर्न चेंज हुआ तो लगा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही फेयर तरीके से होगा। ठीक है। लेकिन जैसे 2022 तो ठीक चला गया, लेकिन 2023 आपका बहुत बकवास गया। जहां पे 7 क्वेश्चन को चेंज कर दिए गए, और वो केस अभी तक आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हाई कोर्ट ने 2 बार, यानी सिंगल बेंच और डबल बेंच ने एसएससी को कहा कि आप रिजल्ट को रिवाइज करो, बट एसएससी की नहीं। और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस बार जो मैं आपको बता दूं, सीएचएसएल 2023 में भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हुए थे, मार्क्स घटे थे, बढ़े थे। अब भी जो 2024 वाला जो आपका रिजल्ट आया है 12 मार्च को, प्री में तो आपने देखा ही हम सबने कि कैसे बहुत ज्यादा मार्क्स गया। तो उसके ऊपर हंगामा हुआ ही। बट ये जो आप अभी देख रहे हो मेंस में, ऐसा बलंडर कभी हुआ ही नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जो जो चीजें अभी तो मैंने बहुत कम कलेक्ट किया है। अभी तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाएंगी और पूरा कलेक्शन होता जाएगा। बट जो चीजें आ रही हैं सामने, वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। तो एसएससी क्या का जो रवैया है, उससे ना तो सिलेक्टर्स चैन में है, और ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तो खैर बेचैन है ही। तो ये एसएससी कब सुधरेगी, कब क्या करेगी? ना तो ये आपका फाइनल जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, उससे पहले आपके फाइनल आंसर की रिलीज करती है, और ना ही ये सारी वेटिंग लिस्ट लाती है या कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। और पूरा जो खामियाजा है वो एस्पेरेंट को ही भुगतना पड़ता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो पिसता है वो एस्पेरेंट वो है, जिस जो बहुत बार से प्रिपरेशन कर रहा है और कुछ कुछ पॉइंटों से वो छूट जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हर एक साल, मतलब जैसे 2023 में इस टाइप का स्कैम हुआ, क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए। तो उसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। इस बार भी बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है। तो वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ से हर्ट फील हो रहे हैं, और उनका जो एम है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, एक सरकारी नौकरी लगे, वो नहीं हो पा रहा है। तो एसएससी को इस पे ध्यान देना होगा। हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे वीडियो के थ्रू, चाहे जैसे भी हो। अभिनय सर भी उठा रहे हैं, तो सबको ही आप लोग बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीजें सही हो, क्योंकि ये सुधर नहीं रही है। ठीक है। तो इसे सुधारना होगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक आपको शॉकिंग जो न्यूज आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, वो आपको क्या मिल रहा है ना, कि रॉ इनका भाई साहब का था 310। ठीक है। 310 हमारे पास रॉ था। जो भी इनका नाम हो, ठीक है, इनका जो भी नाम हो, ये है, आप देख सकते हैं 310 था इनका रॉ। नॉर्मलाइज ये बताया जा रहा था इतना। सेक्शनल में नॉर्मलाइज 313 तक जा रहा था। यूआर कैटेगरी से थे। सेक्शन 1 में ये मार्क्स थे, सेक्शन 2 में ये मार्क्स थे। ठीक है। यानी कि सेक्शन 1 से नॉर्मलाइज होके ये हुआ, सेक्शन 2 से नॉर्मलाइज होके ये हुआ। इनके मार्क्स आप देखोगे कंप्यूटर में, यानी कि सीपीटी में, तो 14 मार्क्स थे। ठीक है। और ये 20 तारीख की शिफ्ट में थे। आप बहुत ध्यान से देखना, 20 तारीख की शिफ्ट में थे, 14 मार्क्स के। आप यहाँ पे कैटेगरी देखो, कैटेगरी इनकी कितनी है भैया? इनकी यूआर कैटेगरी है। ठीक है। यूआर कैटेगरी है, और 310 मार्क्स है। आप इनको देखोगे तो इनका रोल नंबर जो आपको यहाँ पे दिखेगा 52, क्या नाम है, सचिन कुमार यहाँ पर दिखा गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B03, यानी कि ये जो आपकी फाइनल एएसओ इन सीएसएस, जिसकी कट ऑफ गई है 353। बट ये जो आपकी सीएसएस वाली पोस्ट होती है, वो हमारी होती है सीपीटी। और सीपीटी में कंप्यूटर में यूआर कैटेगरी का 27 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग कहोगे कि एक तो क्या है कि 14 से 13 नंबर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये आप समझ सकते हो खुद की 13 नंबर कैसे इंक्रीज हो जा सकता है, वो भी 20 में। ठीक है। तो ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, क्या इसमें भी कुछ बोनस हुआ है या क्या हुआ है? या पूरा पेपर में ही बोनस कर दिया गया है? पूरा मैटर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। बट स्कैम की तरफ तो पूरा इंडिकेशन है, आप खुद देख सकते हो। खैर, बहुत सारे
को डाउट ये भी होगा कि कहीं ये ओ एच वी एच वाले भी होंगे भैया, उन वो भी होंगे ना, तो उनके भी 7 मार्क्स आने चाहिए तभी, यानी कि उनके 21 मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ से 20 वाले में तो नॉर्मलाइजेशन में घटना चाहिए, जैसा कि सीपीटी में, बट इनका बढ़ कैसे रहा है 20 तारीख के शिफ्ट में, ये नहीं पता। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो आप देख सकते हो बार बार। जो हमें तो एक चीज, ये चीज समझ नहीं आती कि एसएससी के टेंटेटिव आंसर की कौन सा डिपार्टमेंट चेक करता है, जो टेंटेटिव आंसर की में मार्क्स ऑप्शंस को कुछ और सही बताता है, और फाइनल वाला कौन सा चेंज करता है जो पूरे पेपर को तहस नहस कर देता है। यानी कि आप आगे चलो, वीडियो में देखोगे कितने कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। भाई 2 दिन के पेपर में इतना मार्क्स इंक्रीज होगा, इतना तो भाई जीडी एमटीएस में भी नहीं होता जब इतने दिन पेपर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये आपके पास लिस्ट है कितने कितने का डिफरेंस आया है आपको फाइनल में। आप यहाँ पे देख सकते हो, कट ऑफ गई है यहाँ पे, जो इनके पहले मार्क्स जो थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, देखो 299 मार्क्स थे, और इनका सिलेक्शन हुआ है 353 पे, यानी कि कितने नंबर बढ़े हैं, 54 नंबर बढ़े हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे 311 मार्क्स था इनका रॉ टेंटेटिव आंसर की में, और इनके 42 नंबर बढ़े हैं 353 एस एन सी एस एस। हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने इतने मार्क्स वो भी 2 शिफ्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे, मतलब इतना मार्क्स कैसे इंक्रीज हो सकता है, आप देख रहे हो ना। आप आगे चलोगे वीडियो में, तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास जो कैंडिडेट है, वो हमारे पास कैंडिडेट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, अमन कुमार है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे सेकंड पे ही है। ठीक है, यहाँ पे 2160 रैंक वाले, ये रोल नंबर है उनका, आप चेकआउट कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। अमन कुमार, इनको असिस्टेंट यानी एसो इन आईबी मिला है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। रॉ इनका जो था 263 मार्क्स था, आप बहुत ध्यान से देखना, 263 मार्क्स था, और इनको इनका कितना इंक्रीज हुआ है, 87 नंबर इंक्रीज हुआ है, 350 वाले कट ऑफ को क्लियर किए हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, पहले वाले को देखो 96 मार्क्स, भाई 100 100 नंबर बढ़ जाएगा। तो मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने जो मेरे 300 मार्क्स थे, तो मैंने पेपर जो टाइपिंग मैंने ये इसलिए नहीं दिया कि मेरे 300 मार्क्स हैं, मैं क्या ही दूंगा, कटअप तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, 310 315 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा, तो मेरे तो उतने मार्क्स हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया, बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं भी दिया रहता ना, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी वाली पोस्ट मिल जाती, क्योंकि भैया 100 100 नंबर तो बट रहे हैं फ्री में। आप यहाँ पे देखो ना, पूरा जो आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, और इसके वेरीफाई आप देखकर अमन कुमार का रोल नंबर देखो, ये 2160 वाले, और यहाँ पर अगर आप देखोगे अमन कुमार रोल नंबर सेम, आप यहाँ पे देखो 2160, और इनका जो है ये देखो, सॉरी, ओबीसी कैटेगरी से है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये ओबीसी कैटेगरी से, ऐसे नहीं कि ये अदर कैटेगरी वाले जो बेनिफिट होते हैं ओ एच वी एच वाले वो हैं, वो नहीं है, ये ओबीसी से हैं। और इनके 263 मार्क्स से इनका 82 मार्क्स इंक्रीज हुआ, और ये 350 तक पहुंच गए। भाई ये कैसे एसएससी पॉसिबल हो पा रहा है, एसएससी में ऐसा क्या मतलब किया जा रहा है कि नंबर जो है सडनली बढ़ जा रहे हैं। 10 मतलब 5 10 नंबर बढ़ना, मतलब ये नॉर्मल है, सभी कोई समझ सकते हैं कि हाँ चलो 10 15 भी बढ़ जाता तो समझ में आता, चलो बढ़ गया 15 नंबर, नॉर्मलाइज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे भैया, इनके राहुल मीना जो हैं, ये देखो, राहुल मीना एसटी से हैं, इनके मार्क्स कितने हैं भैया, 210 हैं। ठीक है, और ये 18 तारीख के शिफ्ट में है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 96 मार्क्स बढ़ गया है, इनके 306 नंबर कट ऑफ क्लियर किए हैं ये। ठीक है, तो पीएससी की कट ऑफ क्लियर किया है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो जा रहा है, मुझे यही चीजें समझ में नहीं आ रही है, इतना इतना मार्क्स कैसे इंक्रीज करेगा। आप देखो यहाँ पे होगा क्या कि बहुत सारे सिलेक्टर होंगे। ठीक है, अब सिलेक्टर जो होंगे वो हमारी वीडियो पे आएंगे, और वो कमेंट करेंगे कि ऐसे वैसे। भाई मैं आप किसी की भी गलती इसमें नहीं है, आप सिलेक्ट हुए हो तो आप इसलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि एसएससी ने आपको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती ये है कि एसएससी ने गलत चीजें की हैं। अगर आपका सेम चीज समझो कि अगर इतने इतने मार्क्स आपको नहीं मिले होते तो डेफिनेटली आप नहीं सिलेक्ट होते। ठीक है, तो वही चीजें हैं ना कि आप अपने आप पे ले लेते हो, आप जितने भी सिलेक्टर्स हो, कि नहीं हमारा सिलेक्शन हुआ है तो ये लोग सिलेक्शन, भाई सिलेक्शन आपका हुआ है, अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज तो उठेगा, चाहे आप अभी इस साइड में हो, सिलेक्टर वाली साइड में। हो सकता है कि आप ये चीजें नहीं होती तो आप
विदाउट सिलेक्शन रह जाते, ठीक है। तो ये चीजें समझना होगा और आपको बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो बस कुछ भी चलता रहे, मेरा तो हो गया अपने से मतलब है, नहीं। कल हो के आपके भाई बहन कोई भी आएंगे इस फील्ड में और एसएससी से कैसे मतलब एसएससी के फील्ड में आगे बढ़ेंगे, समझो। यहाँ पर डे बाई डे कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। पेपर का लेवल तो चलो समझ में आता है भैया, आप यहाँ पे देख रहे हो इस पेपर में ही ना ये 363 263 लाए हैं और ये 210 लाए हैं। लेकिन इनका एक्चुअल अगर ये स्कोर कार्ड पे जाएंगे तो इनका तो 306 दिखाएगा और 350 दिखाएगा। तो इतना इतना नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। जो इंसान यहाँ पर 263 लाकर ये नंबर ला रहा है और उसे यहाँ पर एएसओ इन आईबी मिल जा रहा है, और कोई बच्चा ऐसा है जो वो 340 लाया था, ठीक है, और उसे ना तो पीए से भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कैसा मतलब ये कैसी जस्टिस है, ठीक है। तो एसएससी को इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लेना होगा। कैसे हुआ है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग के पास जो डेटा आ रहा है उसी से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। जरूरी नहीं अब एसएससी को क्लियर करना है कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, और ये बहुत ही ज्यादा हॉरर है। अगर आगे चल के चीजें ऐसी होती हैं तो भाई कोई पढ़े या ना पढ़े पता ही नहीं चलेगा ना। अगर वो लकली जो है उसके शिफ्ट में 10-12 को मतलब आप तो ऐसे इतने क्वेश्चन गलत करते हो, अगर उसके 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग आ गए तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं, उसके 200 भी नंबर आएंगे फिर भी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी शिफ्ट में सेम बच्चा है जो वो रॉन्ग क्वेश्चन पे ना मतलब कि रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया बट उसको टेंटेटिव आंसर की में वो सही है और उसके मार्क्स 300 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बोनस होगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, तो 200 वाले का 100 नंबर बढ़ाकर 300 से ऊपर कर देंगे, ठीक है। 100 110 ये आप देखो 96 नंबर बढ़ा रहे हैं। तो इतना इतना नंबर बढ़ाकर उनको आगे कर देंगे, और जिनका मार्क्स अच्छा आया था वो पीछे रह जाएंगे, उनकी जॉब नहीं होगी, और फिर वो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा तो वो बस यही सोच के रह जाएंगे। और बात है कि जब हम लोग वीडियो बना के आवाज उठाते हैं तो जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। भाई गलत कैसे है, आप ही बताओ, इसमें इसमें गलत क्या है। इसमें आपकी चीजें सामने हैं, आपके कहा तो नहीं जा रहा है ना कि आपकी जॉब को ये, भाई एसएससी से जवाब मांगी जा रही है कि भैया आप बताइए आप कैसे किए हो, इतना इतना नंबर कैसे इंक्रीज हुआ है, ये 50 49 ये आप देख रहे हो 55 56, ये 62 63 77 72, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो इस पे एसएससी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसको क्लियरिफाई करना होगा। एसएससी से कितनी बार कैंपेन हुआ ट्विटर पे, कितनी बार वीडियोस बनी कि आप जो है टेंटेटिव आंसर की के बाद जो आप रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और उसके बाद जो आप फाइनल आंसर की के बेस पे सिलेक्शन जो होता है, तो फाइनल आंसर की पीपी से पहले यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले आउट कर दो, ताकि बच्चा को समझ में आए कि मेरे मार्क्स क्या है और उस बिहाफ पे वो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करे। लेकिन आप ऐसा किए नहीं। कितना आवाज उठी, कितनी वीडियोस बनी, कितनी कैंपेन हुआ, कुछ भी आप नहीं करते, बस आपका अपना है कि मैं जो कर दिया हूँ वही सही है। भाई इस पे बवाल मचने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इस पे डेफिनेटली मचेगा, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूं कि नहीं होगा, भाई होगा तो जरूर, क्योंकि ये आप एक होता है ना कि एक चीज ये है कि चलो देखने से लग रहा है कि हाँ वो चीजें कंट्रोल में है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है और अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। तो इस पे एसएससी को तो जवाब देना ही होगा, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें जो हैं वो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ऐसा नहीं कि वो लेबोरियस और नहीं थे और उनका इसलिए नहीं हुआ है, उनका इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एसएससी ने उनके साथ धोखा किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।